सबसे पहले भगवान किससे मिलते हैं? परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे लगता है जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा भगवान उससे ही मिलते होंगे, जो पवित्र होगा, शुद्ध होगा। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यदि भगवान पवित्रता देखते, देह की स्नान करना देखते, तो ये बताओ कि कोल भील तो चतुर्मास 4 महीने जाड़े में स्नान ही नहीं करते, फिर भगवान राम उन्हें गले से लगाते। सर्वप्रथम भगवान राम जब बन गए हैं तो किसे गले से लगाया है? पहले जाकर के प्रभु राम ने सिर्फ कोल भीलों को ही गले लगाया, क्योंकि राम बताना चाहते हैं कि राम रावण को मारने के लिए इस वन को स्वीकार करके वन में नहीं आए हैं। राम तो आए हैं अपने प्रेमियों को गले लगाने के लिए। राम ने हर चीज को स्वीकारा है, और कोई कहे सिर्फ मनुष्य को स्वीकारा, तो नहीं महाराज, राम ने तो पक्षियों को भी स्वीकारा है, गले से लगाया, हृदय से लगाया। इसलिए राम से बड़ा कोई संसार में नहीं। और राम कहते हैं ना कि आपके नाम की पूजा नहीं होती है, आपके गुण की पूजा होती है, आपके स्वभाव की पूजा होती है। महाराज राम बहुत है संसार में, लेकिन एक ही राम को आप जानते हो, एक ही कृष्ण की आप पूजा करते हो, क्योंकि कृष्ण और राम के नाम के तो बहुत हैं, लेकिन स्वभाव के नहीं है कोई भी। राम के चरित्र का कोई नहीं है संसार में। इसलिए पूजा आपके चरित्र की, आपके गुणों की होती है, आपके नाम की नहीं होती है। नहीं तो हनुमान जी बानर स्वभाव के हैं, बानर जाति से हैं महाराज, तो हनुमान जी की क्या पूजा होनी चाहिए थी। पर यहाँ पर स्वरूप की पूजा नहीं हो रही, हनुमान के गुण की पूजा हो रही, उनके शील स्वभाव की पूजा हो रही है। तो जगत में आप अपने नाम से नहीं, अपने काम से पूजनीय होते हो। काम आपके श्रेष्ठ हैं तो जगत आपके नाम को जन्मों जन्म तक याद करता है। और अगर नाम आपका काम ही आपका खराब है तो फिर नाम तो बहुत होते हैं महाराज, राम भी नाम होते हैं, कृष्ण भी नाम होते हैं, लेकिन काम तो गलत ही होते हैं। इसलिए आज जब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यदि भगवान ये स्नान करना देखते, ये शरीर की पवित्रता देखते, तो क्या राम उन कोल भीलों को गले से लगाते? नहीं लगाते। तो महाराज फिर शायद भगवान आयु देखते होंगे कि आयु में बड़ा होगा उसे ही भगवान मिलते होंगे, क्योंकि जितनी आयु उतनी समझदारी। छोटी आयु में बुद्धि अल्पज्ञ होती है, समझदारी नहीं होती है, थोड़ी चंचलता होती है, मूर्खता होती है, सारे गुण होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कहते हैं ना, अब बड़े हो गए, मैच्योर्ड हो गए, अर्थात समझदार हो गए, तो शायद महाराज भगवान बड़े लोगों को मिलते होंगे। तो यदि बड़े लोगों को भगवान मिलते तो आज ही तो भगवान ध्रुव जी को भी दर्शन देंगे महाराज। छोटे से नन्हे से ध्रुव जी को मिलते भगवान, प्रहलाद जी को मिलते भगवान। भगवान आयु नहीं देखते, फिर भगवान आपके ज्ञान को देखते होंगे कि ज्ञान में कितना बड़ा है, इसने ज्ञान को जाना है कि नहीं, वेदों को जाना है, शास्त्रों को जाना, पुराणों को जाना है कि नहीं। तो यदि भगवान आपके ज्ञान को देखते, आपकी बुद्धि को देखते, तो ये बताओ सबरी कौन से विद्यालय में पढ़ने गई थी, गोपियों के लिए कौन सी उस समय पाठशाला थी। और तो और महाराज वो गजराज तो पशु था, लेकिन उसके सिर्फ गोविंद कहते ही, गो कहते ही बिंद भी नहीं कहने दिया, और भगवान दौड़े चले आए। तो क्या भगवान आपके ज्ञान को देखते तो क्या गजराज को मुक्ति देते? क्या सवरी के घर जाकर के झूठे बेर पाते? क्या गोपियों के घर एक माखन के लिए उनकी उंगली पर नाचते? तो महाराज भगवान ना आपकी आयु देखते, ना ज्ञान देखते, ना आपका काम देखते, भगवान सिर्फ आपका भाव देखते हैं। तो फिर महाराज शायद भगवान जाति देखते होंगे। तो राजन जाति देखते तो कहा कि का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर कौन सी बड़ी जाति के थे? दासी के पुत्र थे। भगवान स्वयं गए और केले के छिलकों का पान किया। सबरी कौन सी बड़ी जाति की थी? भीलनी थी महाराज, लेकिन भगवान ने जरा भी संकोच नहीं किया, और झूठे बेर भी भगवान आनंद से पाते। और कहते ना कि राम जब लौट करके 14 वर्ष बाद आए तो राम के सामने सुंदर पकवान है, थाली सजी हुई, 56 भोग से राजा बन गए हैं राम, लेकिन आज राम रो रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि राम अब
आप लौट करके आए 14 वर्ष के बाद, आपके सामने इतने सुंदर भोजन पकवान है, आप अपने गुरु जी के यहाँ भी भोजन करते हो तो रोते हो, अवध में भी भोजन पाते हो तो रोते हो, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर राम कहते हैं कि मैं गुरु के यहाँ भी भोजन करता हूँ तो अपने यहाँ भी भोजन करता हूँ तो मुझे वो आनंद नहीं आता, मुझे बार बार याद आती है मेरी सबरी मैया की, जिसके घर मैंने झूठे बेर पाए, तो जो स्वाद जो आनंद उस बेर में था वो मुझे इस 56 भोग में भी नहीं भाता है। इसलिए नित्य मैं इस भोजन की थाल को देख करके पहले मेरे आंखों से अश्रु निकलते हैं। तो कौन सी वो सबरी जाति की बड़ी थी, लेकिन भगवान ने स्वीकारा ना भगवान आपकी जाति देखते हैं।